2024 लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया है और विपक्ष और पक्ष दोनों ही पार्टियां 2024 के चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। तो जिस तरह से सत्ता दल एनडीए ने अपनी पार्टियों को बुलाकर मीटिंग की और इकट्ठे होने की बात की, 2024 में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाई, तो वहीं सभी विपक्षी पार्टी, तमाम बड़े बड़े दल जो हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली हो, ऐसे तमाम विपक्षी 26 दलों ने एक साथ विपक्षी एकता का गठबंधन बनाया और उसका नाम रखा इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और इसके बाद से एनडीए वर्सेस इंडिया की 2024 में सुगबुगाहट लड़ाई जो जंग देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले इंडिया में क्या एनडीए के खिलाफ ही लड़ेगी या फिर इंडिया में अब सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज़ वेल नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब दिल्ली तक आ चुका है। महाराष्ट्र में जिस तरह से अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं वो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। उसके बाद से अजीत पवार शरद पवार से अलग हो गए और एनसीपी में थोड़े दो टूक हो गए। लेकिन एनसीपी के मुख्य प्रमुख जो शरद पवार थे, बड़े नेता हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं, काफ़ी रणनीतिकार हैं, वो अब लगातार अजीत पवार से 2 बार मीटिंग हो चुकी है और इन मीटिंगों का कुछ और मतलब निकाला जा रहा है, जिससे शिवसेना उद्धव ठाकरे भी नाराज़ हैं और महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी के नेता भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये सुगबुगाहट इंडिया में नहीं रुकी, बल्कि ये अब दिल्ली में भी आ पहुंची है। दिल्ली में तमाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये गठबंधन है और गठबंधन 2024 के लिए बना था। जिस तरह से ये चुनाव आने वाले हैं और उनको देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये शुरू होती है अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने जब बयान दिया कि दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो बैठक हुई उसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीट चुनाव पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगी है। ये उनके सामने बातचीत हुई। लेकिन जिस तरह से अलका लांबा ने बयान आया और आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग गई और आम आदमी पार्टी ने धमकी भी दे डाली कि हम 31 अगस्त को शामिल नहीं होंगे महाराष्ट्र में जो इंडिया की बैठक होने वाली है। और लगातार ये तेज़ हो गई, राजनीति का सियासत गर्मा गई और जिसके बाद से कांग्रेस ने इसको थोड़ा संभालने की कोशिश भी करी। वहीं दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बरबरिया ने यहां तक दावा कर दिया था कि बैठक में दिल्ली की लोकसभा सीटों पर चुनाव की बात हुई ही नहीं, तो उन्हें थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये बात किसी से दूर नहीं है कि पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार नहीं है और दिल्ली की कांग्रेस पार्टी भी तैयार नहीं है। 2024 में जो इंडिया गठबंधन नाम बना है, क्या ये 2024 से पहले आपस में ही लड़ने लग जाएंगे? क्या सब कुछ ऑल इज़ वेल रहेगा? क्या 31 अगस्त से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो टूक हो जाएंगे? क्या एनसीपी शिवसेना जो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है, क्या वो अलग हो जाएंगे? इन सब को देखना पड़ेगा और आने वाले वक्त बताएगा कि क्या ऑल इज़ वेल है। क्या 2024 के चुनाव आते आते 26 जो बड़े बड़े दल शामिल हुए हैं, क्या ये सब एकता की बना पाएंगे? क्या ये 2024 में सब मिलकर चुनाव लड़ने में कामयाब हो पाएंगे? क्या एक दूसरे को समझ पाएंगे? ये बड़ा सवाल सामने आता है। लेकिन जिस तरह से अभी सवाल निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, उससे देखने को मिल रहा है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद आम आदमी पार्टी कांग्रेस में दो टूक हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी अलायंस से बाहर जा सकती है और हो सकता है महाविकास आघाड़ी भी अलग हो सकते हैं या और दल भी शायद 2024 से आते आते अलग हो जाए। हो सकता है कि इंडिया में से कुछ दल अलग हो सकते हैं, जिस तरह से इन बयानबाजी हो रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या इन सब दलों को इकट्ठा करने में 2024 तक कामयाब हो पाएगी? क्या 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया इस लड़ाई को बनाएगी? देखने की बात होगी। लेकिन हमने सोचा आपसे पूछ ले जाए कि आपको क्या लगता है कि एनडीए वर्सेस इंडिया क्या 2024 में देखने को मिलेगी? क्या जो इंडिया के पास अलायंस हैं, जो सभी दल हैं, क्या वो एक साथ रह पाएंगे? क्या उनकी बातचीत बन पाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सियासी मैदान। धन्यवाद।